बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका का पहला पाठ पढ़ा था, गौरवम संस्कृतम। इस वीडियो में हम लोग उसी पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, उच्चारणम कुरुता, यानी उच्चारण करो। तो मैं जो यहाँ शब्द दिया हुआ है उसका उच्चारण करूँगी और आप लोग साथ साथ में बोलेंगे और उच्चारण करना सीखेंगे। शोभनम, पावनम, पावकम, पाठनम, श्रावणम, चिंतनम, तारकम, कूर्दनम, बालकेभ्यः, सद्गतिः, मामकम, तावकम। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पाठ। तीसरा प्रश्न, पाठे प्रदत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनम कुरुता। इसमें क्या करना है कि पाठ में दिए हुए पदों का सस्वर वाचन करें। तो आपको जो कविता दी हुई है, जो श्लोक दिया हुआ है, उसका उच्चारण करेंगे। सस्वर वाचन यानी बोल करके पढ़ना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे देखो संधि है 2 शब्दों का, श्लोक जोर अंशेषु, यानी श्लोकों के अंशों से खाली स्थानों को भरें। रिक्त स्थानानि यानी खाली स्थानों को, पूर्यता यानी पूरा करें। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना खाली स्थान, आप लोग इसको पढ़े हैं ना। ये काम आपको खुद से करना है। एक मैं बताऊंगी और दूसरा आपको खुद से भरना है। खाली स्थान में होगा रोचकम, रोचकम संस्कृतम, शोभनम संस्कृतम। आपको अगर श्लोक याद होगा तो आप अपने से भी इसमें भरें। अगर श्लोक याद नहीं है तो अभी किताब में से श्लोक देख करके यहाँ पे खाली स्थानों को भर लें, लेकिन उसको याद रखें ताकि परीक्षा में आए तो वहाँ पे किताब आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो आपको याद रखना होगा तभी तो भर पाएंगे। जैसे मुझे याद है रोचकम संस्कृतम, उसी तरह से आपको भी ये सब याद होना चाहिए। ये अपने से आप करेंगे, ये आपका गृह कार्य हुआ। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या है, मंजुषातः पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखत। मंजुषात मतलब मंजुषा यानी होता है बक्सा, बॉक्स। और मंजुषातः यानी ऐसे होना चाहिए मंजुषात, यहाँ गलत प्रिंट हो गया, मंजुषातः लिख दिया है, होना चाहिए मंजुषात। यानी बॉक्स से, पदानी यानी पदों को, चित्वा यानी चुनकर, विलोम पदानी यानी उल्टे शब्दों को लिखत लिखें। फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ, मंजुषात पदानी चित्वा विलोम पदानी लिखत। यहाँ आप लोग शुद्ध कर लेंगे तब में हलंत लगाएंगे, विसर्ग हट जाएगा। मंजुषात पदानी चित्वा विलोम पदानी लिखत, बॉक्स से पदों को चुनकर उल्टे शब्द लिखें। अब यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, और नीचे जो शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे शब्द दिए हुए के उल्टे शब्द यहाँ हैं, यहीं से खोज करके आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें एक तो दिया हुआ है और एक मैं भी बता दूंगी, फिर आप लोग को खुद से भरना होगा। जैसे शोभनम, शोभनम यानी होता है सुंदर। अच्छा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अशोभनम। देखो यहाँ उल्टा दिया हुआ है, अशोभनम यहाँ भरा हुआ है ना। और एक का मैं बता देती हूँ, पावनम, पावनम यानी होता है पवित्र। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपवित्रम। तो यहाँ पे पावनम का उल्टा क्या हो जाएगा, अपवित्रम। ठीक है। बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है इसको आप लोग भरिए, फिर आप लोग इसको सीख जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी उसका उत्तर। अगले पृष्ठ पर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। यहाँ भी देखो मंजुषातः लिख दिया, होना चाहिए मंजुषात। मंजुषात पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत, यानी बॉक्स से चुनकर समानार्थक यानी समान अर्थ वाले शब्दों को लिखें। यहाँ जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है, इनके समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले शब्द, जिसको पर्यायवाची भी कहते हैं, है ना। जैसे सुंदरम, सुंदरम का पर्यायवाची क्या होगा, शोभनम। ये दोनों का अर्थ एक ही है, इसीलिए इसको कहा जाता है समानार्थक शब्द। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले, यानी दोनों का अर्थ एक समान हो। तो सुंदरम, शोभनम। भासते, यहाँ से खोजिए क्या होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। इसका होगा प्रकाशते। भासते का क्या होगा, प्रकाशते।
बाकी तो आप लोग कर लेंगे इसको। अब मैं अगला प्रश्न बता रही हूँ। अगले प्रश्न में क्या है देखिए, प्रश्न संख्या 7, श्लोकांशान मेलियत, यानी इस यहाँ पे श्लोक का अंश दिया हुआ है, उसको आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, पावनम संस्कृतम, उसके साथ क्या मिलेगा, पावकम संस्कृतम। लेकिन दूसरा लाइन एक मैं बता दे रही हूँ, जीवनम संस्कृतम सद्गति संस्कृतम। ठीक है, अब उसके बाद अब जो बचा हुआ है ये आपको अपने खुद से करना है, ताकि आपका भी अभ्यास हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग सब वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यानी जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। ये पाठ मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, बहुत मज़ेदार कहानी है इसमें।